हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में भी हम आज लेक्चर में जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। मेन टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, फुल कंसेप्ट देखेंगे और किस तरह से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे फॉर्मूला से। और फिर लास्ट में हम ट्रिक देखेंगे कि एक सेकंड में हम स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी की हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट में हमारा टॉपिक आएगा कि बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखें क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जैसे कि हमारा शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सब क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल या हमें एनिमल से मिलते हैं, मतलब हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। जो भी कंपाउंड हमें लिविंग सोर्सेज से मिले उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे पूछ ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं या उनके डेरिवेटिव से बने होते हैं। उनके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा होगा, कीटोनिक ग्रुप लगा होगा, अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हमें एक्सप्लेन करना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स is known as organic chemistry. Okay. अब इन हाइड्रोकार्बन्स की हम बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर से पहले अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें एक हाइड्रोजन और कार्बन। हमारे जो हाइड्रोजन है उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो शेयरिंग करके अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। हमारे कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कैसी बॉन्डिंग शो करता होगा, कार्बन की स्टेबिलिटी सोचो कैसी होती होगी। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, ये 4 नेगेटिव या 4 पॉजिटिव बनाएगा। मतलब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या तो गेन कर ले। अगर लूज कर देगा तब भी ये स्टेबल बन जाएगा, अगर गेन कर लेगा तो यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, तब भी ये स्टेबल बन जाएगा। लेकिन हमारे नॉर्मल केमिकल प्रोसेसेस में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती कि इस तरह से आयंस बना पाए। इसका मतलब इसके पास आयनिक बॉन्डिंग का तो ऑप्शन ही नहीं रहा, मतलब आयनिक बॉन्डिंग ये करेगा ही नहीं। तो बचा क्या हमारे पास, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमारा कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब इससे हमें पता चला कि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी बन सकती हैं। उसके लिए हमें पहले पता होने चाहिए वीबीटी। वीबीटी क्या होती है हमारी, वैसे मैं आपको ये थॉरोली पढ़ाऊंगी पूरा टॉपिक, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। वीबीटी बोलती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे दो ऑर्बिटल जब शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दो एटम्स के ऑर्बिटल, तो उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो अनपेयर्ड होने चाहिए, ऊपर से उनकी जो स्पिन होनी चाहिए एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी वो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। मतलब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ऑपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब इसमें देखो हमारे कार्बन में 2s2 है एंड 2p2 है। 2s2 का मतलब यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सिर्फ 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकेगा, मतलब दूसरे एटम के साथ जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 ही बॉन्ड बना सकेगा कोवलेंट, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है, s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है p ऑर्बिटल में। ओके, तब अब कितने आ जाएंगे, ये आगे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। अब इसका मतलब ये कितनी बॉन्ड बना सकेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकेगा। इसका मतलब कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कईयों को ये नहीं पता होता, भी आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको पता होना चाहिए वो सब मैं आपको बता दूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। सीधा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे चले जाओ। अब इससे हमें पता लग गया कि ये हमारे 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन की कैसे बर्थ हुई मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, CH4 हमारा हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं यहाँ बना देती हूँ आपके लिए। चलो
सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास क्या है 1s, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। मैं ऑपोजिट स्पिन बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग करनी है और ऑपोजिट स्पिन वाले ही कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, तो मैं हाइड्रोजन वाले की ऑपोजिट स्पिन बना रही हूँ, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन के, ये भी हाइड्रोजन CH4 है ना, तो हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारी इस टाइप से बॉन्डिंग होगी। अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा हमारा, इस टाइप से। अगर मैं पूछूं ये सारी बॉन्ड जो हैं ये हमारी इक्विवेलेंट है क्या, मतलब सेम है क्या, तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं इसका। देखो, एक हमारा ऑर्बिटल s में है और एक दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन s में है, मतलब एक तो हमारी बॉन्डिंग हो रही है s और s के बीच में, दूसरी हमारी बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है s और p के बीच में, मतलब इसका s और इसका p, तीसरी हमारी बॉन्डिंग भी हमारी s और p में और s और p में। इसका मतलब क्या है, हमारी ये जो s और p वाले बॉन्डिंग हो रही है जिसमें वो सारे बॉन्ड्स तो हमारी इक्विवेलेंट होंगी, जो हमारी दूसरी है SS वाली ये इससे थोड़ी डिफरेंट होगी। हम तो यही सोचेंगे ना, क्योंकि ये तीनों हमारी S और P में और ये S और S में बन रही है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये सारी बॉन्ड जो है ये सारी इक्विवेलेंट है, मतलब इनकी एनर्जी सेम है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे तो इफेक्ट बनना चाहिए ना, एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है जो जस्टिफाई किया कि क्यों ये सारी बॉन्ड चारों की चारों बॉन्ड जो है इक्विवेलेंट हैं, क्यों इनकी एनर्जी सेम है, ये किसने एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन ने। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखो उसने बोला जब हम बॉन्डिंग करते हैं ना उससे पहले हमारा जो कार्बन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, फिर उसके बाद बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। मतलब ये जो हमारे ऑर्बिटल्स है इंटरमिक्स करके हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, जितने ऑर्बिटल हमारे मिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। और उन ऑर्बिटल्स का नाम हम कैसे देखेंगे, एक s का कर रहा है, 3 p के कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, मिक्स 3 हो रहे हैं ना p के, तो इन सभी ऑर्बिटल्स का नाम भी sp3 sp3 एंड sp3 होगा। ओके, समझ आई। वैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या करते हैं, हमारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उनका नाम भी इन्हीं ऑर्बिटल के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग करते हैं। अब उन्होंने जस्टिफाई किया यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो sp3 ऑर्बिटल और s के बीच में हो रही है। अब करेंगे यहाँ पे हमारे ऑर्बिटल s के इस टाइप से h ऑर्बिटल, हमारे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, s और sp3 में हमारी बॉन्डिंग हो रही है, sp3 और s के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, ठीक है। अब सारे ऑर्बिटल सेम है ना, यहाँ पे एक s में हो रही थी, एक p में हो रही थी, है ना, 3 p में हो रही थी, यहाँ पे देखो सभी में sp3 और s में, sp3 और s, sp3 और s में, ठीक है। अब इसका मतलब सारी जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो सेम होंगी, बॉन्ड एनर्जीज भी इनकी सेम होंगी, क्योंकि ऑर्बिटल ही अब सेम हो गए हैं, इनकी एनर्जी ही अब सेम हो गई है, सभी सेम में तो दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब इनका सब कुछ सेम हो गया। अब एक और बात बताऊं, ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, ठीक है, इसको मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा बना के बताऊंगी कि कैसे कैसे करते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अभी इतना समझो, ये जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं ये इस टाइप से अरेंज होते हैं ताकि इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। ये अपनी अरेंजमेंट उस टाइप से कर लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल कि हमारी जो रिपल्शन है एक दूसरे के बीच में वो मिनिमम हो, ठीक है। उन्हीं रिपल्शन को मिनिमम करने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनकी अलग अलग ज्योमेट्री बन जाती है। इसी से हमें ज्योमेट्री मिलती है, क्योंकि अपने आप को ये खुद ही इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। समझ आई बात। अब इतना नोट डाउन करो, अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन का और उसको अच्छे से समझते जाएंगे कंसेप्ट को। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए, एक एक पॉइंट लिखते जाइए अभी, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव सेम, जिनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है और नियरली सेम होती है, सेम और नियरली सेम एनर्जी, इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल which have exactly same energies, which have
एग्जैक्टली सेम एनर्जीज। क्या मतलब हुआ, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो वाले मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, मतलब एस वाले करेंगे, एस पी वाले करेंगे, एस डी वाले नहीं कर लेंगे, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा हो वो नहीं करेंगे, नियरली सेम हो या सेम हो वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं और हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सभी की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है एक दूसरे से। ठीक है, समझ आ गई बात। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किस किस में हो सकती है, किस किस ऑर्बिटल्स में हो सकती है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है। हाफ फील्ड की तो आपने देख ली ना, जो हमारे एक ऑर्बिटल था, हमारे जैसे कार्बन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, हमारे हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, दोनों कंबाइन करके हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। हाफ फील्ड तो आपको पता है। फुली फील्ड की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे फुली ऑर्बिटल्स फुली फील्ड हों लेकिन उनके पास लोन पेयर बचे हों, तो लोन पेयर भी तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। तो मतलब लोन पेयर वाले केस में हम फुली फील्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल कब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल जब हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनती है, एक एटम दूसरे एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, दोनों लोन पेयर को दे देता है। अब जिसको देता है उसका ऑर्बिटल तो खाली होता है ना, ठीक है। इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनती है तब हमारे जो एक ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, दूसरा हमारा भरा हुआ होता है। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल से भी बन सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी हर कहीं हो सकती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में भी, फुली फील्ड में भी और एम्प्टी में भी। समझ आई बात। थर्ड पॉइंट अगर हम लिखें, हाइब्रिडाइजेशन का सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं से लेना देना है, पाई बॉन्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात अभी समझ लो, आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ही लेना देना है और लोन पेयर से ही लेना देना है। हम उसी का कंसेप्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है ये। समझ आई बात। इतना नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल। मतलब जो हमारे ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना उनका नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे बनेंगे। ठीक है, जितने ऑर्बिटल हमारे मिक्स कर रहे हैं ना, जैसे मैं मान लो बोल लूं यहाँ पे s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 p के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये इंटरमिक्स करके ये 3 है, तो हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 3 ही बनेंगे और उनका नाम इन्हीं के ऊपर होगा। जैसे इसका एक s का और 2 p के इंटरमिक्स हुए हैं ना, तो सभी का नाम इन ऑर्बिटल्स का sp2 sp2 एंड sp2 पड़ेगा। समझ के। इसी तरह से अगर 3 ले लें हम तो क्या बन जाएगा, sp3 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 ऑर्बिटल्स, है ना। 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ना, एक s का और 3 p के, तो फिर 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से 100। ओके, समझ के बाद कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो मिक्स कर रहे हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनका नाम भी उन्हीं पर होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, उनको जैसे हम s ऑर्बिटल को ऐसे शो करते हैं, p ऑर्बिटल्स को ऐसे और d ऑर्बिटल्स को ऐसे शो करते हैं ना, हमारे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम इस टाइप से शो करते हैं। एक लोब को हम स्मॉल बनाते हैं, दूसरी लोब को हम लार्ज बनाते हैं। ठीक है, कई बार कई बुक्स में ना ये दिया नहीं होता, स्मॉल लोब को बनाया नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो अच्छी बुक्स हैं उनमें दोनों को बनाया होता है। ठीक है, क्या होगा, हम जहां पे भी, जैसे मैंने आपको उसकी बताई थी CH4 की मैं अभी बता देती हूँ आपको, हम आगे भी करेंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 4 आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन में नंबर। तो देखो इसमें इस टाइप से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, इस टाइप से यहाँ। ठीक है, ये छोटी लोब, ये फिर से छोटी लोब। ठीक है, इस टाइप से आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर देखे होंगे, यहाँ पे H और H लगे होंगे। ठीक है, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये शेप होती है, टाइप से शेप होती है कि हमने एक छोटी लोब बनानी है, एक लार्ज लोब बनानी है। तो कहीं भी आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो ऑर्बिटल बनाए हैं ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए हैं हमने। अभी आपको समझ भी आ जाएगा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना, इतना पॉइंट नोट डाउन। लास्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, या बोल सकते हैं इस तरह से ओरिएंट
ओरिएंटेट करते हैं कि इनमें जो रिपल्शंस हो वो मिनिमम हो। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को, जैसे ज्योमेट्री आई ना इस तरफ से, इतने सारे हमारे sp3 ऑर्बिटल्स हैं, अब इनमें रिपल्शन होती, ऑब्वियसली हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शंस तो होंगी ही। अब इनमें ऐसी ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है कि इनमें जो रिपल्शंस हो वो मिनिमम हो। ठीक है, रिपल्शन मिनिमम करने के लिए ये अपनी ओरिएंटेशन को डिफरेंट कर देते हैं, उसी वजह से हमें ज्योमेट्री मिलती है। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा, उसका कंसेप्ट होता क्या है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग और हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो शेप होती है मैंने आपको बता दी, एक छोटी लोब एक बड़ी लोब होती है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। नेक्स्ट हमने बात करी थी किसकी, कि उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से ही उसका लेना देना है, पाई बॉन्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमने बात करी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे उतने ही ऑर्बिटल मिलेंगे और उनका नाम भी उसी पर होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम उनका उसी पर होगा। और हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ओरिएंटेट होते हैं ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो, उसकी वजह से हमें उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री मिलती है। हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अलग ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जैसे sp3 की अलग होगी, sp2 की अलग होगी। अब उन्हीं की बात करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट अगर हम बात करें, हमारा एक ऑर्बिटल s का कंबाइन कर रहा है और एक p का कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे और उनका नाम होगा sp और sp। ठीक है, और इनकी शेप किस टाइप से होगी? लीनियर। ठीक है, लीनियर शेप होगी। इनमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे दूं मैं आपको, BCl2, ठीक है, BF2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारा एक s ऑर्बिटल हो, 2 p ऑर्बिटल्स हो, तब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे और उनका नाम क्या होगा? sp2 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 sp2। इनकी ज्योमेट्री किस टाइप की होगी? हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री पता लगती है। ठीक है, हमारी जो शेप होती है वो हमें वेस्पर थ्योरी से मिलती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपने पढ़ी होगी, हमें उससे मिलती है। उसमें हम लोन पेयर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब हमें शेप पता चलती है। और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर और हमारे सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का पता चलता है। ये बात आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, इसकी जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो किस टाइप की होती है? इसमें कितना आया हमारा? 3 ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर। इनमें जो एंगल होता है सब में कितना होता है? 120 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा एक s ऑर्बिटल कर रहा है, 3 p ऑर्बिटल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 और सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, और इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे इस टाइप से। ठीक है, छोटी लोब्स को एक बार देख लेना सही से। और इनमें जो एंगल होगा सभी में कितने डिग्री का होगा? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। समझ गए? इतना नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लिखना भूल गए, इसका एग्जाम्पल लिख लो BF3 और इसका एग्जाम्पल हमने चलो कर लिया था CH4। हमारा एक s ऑर्बिटल हो, 3 हमारे p ऑर्बिटल्स हो और अब आ गया एक हमारा d ऑर्बिटल, तो हमारे क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। ठीक है, और हमारे ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 और सभी का नाम क्या होगा? sp3d sp3d sp3d। अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, समझ आ गया ना आपको? तो चलो, इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें जो हमारे 3 एटम्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक प्लेन में होंगे और जो 2 एटम्स होंगे वो इस टाइप से, एक ऊपर और एक नीचे होगा। ओके, ये जो हमारे ये वाले एंगल्स बन रहे हैं ना, देखो जो प्लेन में है हमारे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये होगा हमारा 120 डिग्री का। ये जो हमारे ऊपर एटम्स है ना, प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ये है हमारे 90 डिग्री के। ठीक है,
ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल। समझ आई बात? ये हमारे तीनों एक प्लेन में है, ये ऊपर है और ये नीचे है, और इसको ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक एस हो, 3 पी हो और 2 डी हो। ठीक है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d2। ओके, इसका मतलब जो हमारी शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में होंगे, 4 एटम एक ही प्लेन में होंगे, और एक हमारा अबव द प्लेन, एक हमारा बिलो द प्लेन। समझ गए? इसमें ना 8 फेसेस बनते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। यहाँ हमारे पिरामिड्स बने होंगे, एक ऊपर बना होगा, एक नीचे बना होगा, है ना? इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल में देखो, तुम्हारे 8 फेसेस बनने की वजह से इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। समझ आई बात? और इन सब में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सब में अपने में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। लास्ट हमारा बचा है sp3d3। ठीक है, ये हमारा बहुत रेयरली पूछते हैं वैसे। ये हमारी शेप होती है, आई मीन ज्योमेट्री होती है हमारी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इस टाइप से हमारे एटम्स लगे होंगे, एक हमारा अबव द प्लेन, एक हमारा बिलो द प्लेन। समझ गए? इनको क्या बोलते हैं हम? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, जैसे इसका एग्जांपल IF7। ठीक है, अच्छा मैं ये जो बॉन्ड की फॉर्म में बना रही हूँ, ये ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं हमारे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ऑर्बिटल की फॉर्म में नहीं ना बनाया मैंने, इनमें भी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे। समझ गए? इतना नोट डाउन करो। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। अगर हमारी 2 होगी तो हमारी S, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगी, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp में हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है। 3 होगी तो sp2 होगी, 4 होगी sp3 होगी, 5 होगी sp3d होगी, 6 होगी sp3d2 होगी, और 7 होगी तो sp3d3 होगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसका हमारा टेट्राहेड्रल होगा, इसका हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, और 6 में हमारा क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना? इनको आप लर्न कर लेना इसी वाइज में। ठीक है, इसी वाइज जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही लर्न कर लेना। और लास्ट में हमारा क्या था? पेंटागोनल बाय पिरामिड। समझ गए? अब फॉर्मूला से हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमेशा सेंट्रल एटम की ही निकलती है। हमारे सेंट्रल एटम के ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। समझ गए मेरी बात? चलो, ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन को हम Z से डिनोट करते हैं। ओके, अगर हमारे कंपाउंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। समझ गए? प्लस करेंगे हम मोनोवेलेंट एटम्स, अगर कोई मोनोवेलेंट एटम्स उसके साथ लगे हों तो उनको हम प्लस कर देंगे। मोनोवेलेंट एटम्स जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस टाइप से। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये पूरा नोट डाउन कर लो। अब एग्जांपल से 1 बाय 1 हम फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो देखते हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी काउंट कर लेंगे। तो चलो, कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है हमारा HCO2F2। अब हम क्या करेंगे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है हमारा? जिनोन। जिनोन की हमारी वैलेंसी कितनी होती है? 8। ठीक है, तो 8 प्लस क्या करना है हमें? अगर कोई चार्ज हो ऊपर तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? मोनोवेलेंट एटम्स देखने हैं। यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? देखो, ये तो हमारा मोनोवेलेंट नहीं है, ये डाइवेलेंट है। हमारे कितने मोनोवेलेंट एटम्स है? 2। फ्लोरीन 2 है ना, देखो मोनोवेलेंट एटम्स हमारे ये हैं, तो प्लस कर देंगे 2। ये क्या आ जाएगी हमारी? 5। ओके, 5 जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन आए तो हम कैसे लिखेंगे? sp3
एंड D, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं। सेकेंड, अगर हम इसका कैलकुलेट करें हाफ, ये तो इसकी होगी, इसमें वैलेंस हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, सल्फर, ठीक है, तो इसकी हमारी वैलेंसी कितनी होगी 6 प्लस करेंगे हमारे मोनोवेलेंट एटम 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3। नेक्स्ट अगर हम बात करें SF4 की, यहाँ पे भी हाफ 6 प्लस कर देंगे, कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं 4, तो 4, तो यहाँ पे 6 4 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी हमारी sp3d। नेक्स्ट अगर हम बात करें HCF4 की, तो हाफ हमारे सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी है 8, तो 8 प्लस कर देंगे मोनोवेलेंट एटम हमारे 4 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 sp3d2, समझ गए। ऐसे ही SO3 2 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे हाफ, सबसे पहले हम वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी कितनी है हमारी 6 प्लस करेंगे हम हमारे मोनोवेलेंट एटम, तो अब यहाँ पे है नहीं इसलिए हम कुछ प्लस नहीं करेंगे। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं, ये वाले हमारे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और हमारे पास चार्ज है अब 2 नेगेटिव है, इसका मतलब हमें प्लस करने पड़ेंगे 2, ठीक है, जितने हमारे अगर 1 सिर्फ नेगेटिव होता तो हम 1 प्लस करते, अब 2 नेगेटिव है तो हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 7 8 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसी टाइप से SF4 की अगर हम देखें, 4 में हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3, SF4 में देखें अगर हम हाफ 6 प्लस 4, ये हमारा पहले भी हो गया है, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गई बात, क्या करना है हमें, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी को देखना है, और हमारे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ उसके ऊपर माइनस कर देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उतना ही हम प्लस कर देंगे, अगर 1 नेगेटिव है 2 नेगेटिव है, जितना भी नेगेटिव है उतने हम प्लस करते जाएंगे, और मोनोवेलेंट एटम्स देखते जाएंगे, उनको प्लस करते जाएंगे और हमारा आंसर निकालते जाएंगे, ओके। अब करते हैं ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कैलकुलेट करना है, उसकी सिग्मा बॉन्ड्स को, सिग्मा बॉन्ड मतलब जितनी भी सिंगल बॉन्ड है उनको हमने कैलकुलेट करना है, प्लस उसमें हमने लोन पेयर्स को कर देना है, लोन पेयर देखने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स देखनी है। इस ट्रिक में आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात कर लेते हैं। जैसे मैं पूछूं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 1 2 3 एंड 4, वैलेंसी पूरी हो गई इसकी। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ इन सब की कैसे कैसे आएगी, तो हम देख के कैसे पता कर सकते हैं, जितनी सिग्मा बॉन्ड होंगी। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितनी है 1 2 एंड 3, इसका मतलब हमारी हाइब्रिडाइजेशन आई 3, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं sp2, ठीक है। 3 आए ना हमारे, एक s के हो जाएंगे, 2 हमारे p के हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हमारी 3 आई, हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारी 3 आई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp2। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितनी है यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इसकी बात करें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितनी है 1 2 3 एंड 4 है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ गए मेरी बात। वैसे भी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपल ट्रिक बताऊं, जितनी भी हमारी सिंगल बॉन्ड वाली होती हैं, है ना, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए वो sp3 होती है, कार्बन कार्बन में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो sp2 होती है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की sp2 होती है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी sp होती है। समझ आई बात। अब अगर मैं नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करूं, ये तो होगी, अच्छा इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलो जैसे कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, SO3 की, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, तो इसकी, और अब हमें यहाँ पे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, क्योंकि सेंट्रल एटम की ही देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 एंड 3, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp2। समझ गए, हमारी 3 सिग्मा बॉन्ड्स आई ना sp2, समझ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें SO4 2 नेगेटिव की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो जल्दी से 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी सल्फर की sp3। समझ गए।
इस टाइप से आप किसी भी स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो। जैसे एक लोन पेयर वाला ले लेते हैं, लोन पेयर भी तो काउंट करने होते हैं ना। जैसे NH3 वाला देखें, NH3 में हम क्या करेंगे, हम सभी में जिसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा उस लोन पेयर को भी काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, सिग्मा एक बॉन्ड 2 3 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस कर देंगे लोन पेयर को 1, ये आ गया हमारा 4, और 4 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। समझ गए इतनी बात आप। इस ट्रिक के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर का पता होगा, जितने मर्जी स्ट्रक्चर बनाते जाओ और सिग्मा बॉन्ड को, लोन पेयर्स को कैलकुलेट करते जाओ और हमारी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकलती जाएगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती जाएगी। जैसे मैं बात करूँ H2O की, इसी टाइप से होता है हमारा स्ट्रक्चर H2O का। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, प्लस करेंगे 2 हमारे लोन पेयर्स हैं, 2 हमारे लोन पेयर्स है ना, तो 2 2 4, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3। ठीक है, समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन 4 है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 4 को एक s का होगा, 3 p के होंगे, 4 पूरे करने हैं ना हमने। अब p में हमारे 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जब p हमारा फुली फिल्ड हो जाएगा हम फिर d में चले जाएंगे, इसी टाइप से फिर d में 5 होते हैं, समझ गए। इस टाइप से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। मैंने ये तो स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, आपको इस टाइप से बॉन्ड बना के बता रही हूँ। अब हमारे हाइड्रोकार्बन्स में, जो आपके सिलेबस में भी है, हमारी बॉन्डिंग कैसे होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, वो हम देखते हैं। ओके।